Neha. So hope you guys are doing great and safe and sound at your home. So today's video is all about thumbnail देख के तो आपको पता चल ही गया है कि it's all about how to get free gifts from Myntra. मैंने फीचर्स मुझे Myntra से कैसे रिसीव हुए हैं, आप भी कर सकते हो. बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. उसका जो भी प्रोसेस है वो सब है, तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो. सो मैं आपको पहले डिटेल्स में बताना चाहूँगी कि मैं पहले अब बाद में आपको दिखाऊँगी कि मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं. और उसके पहले मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ कि मुझे वो गिफ्ट्स कैसे रिसीव हुए हैं. और मुझे लगता है 1 महीने भी नहीं लगे हैं मुझे इस प्रोसेस में स्टार्ट करते हुए. सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम एंड डूइंग द ब्ला ब्ला वाला शिट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो. सो रिसेंटली मैं एक ट्रिप पे गई थी. मैंने बहुत सारे वेस्टर्न वेयर्स, बहुत ठंडी का टाइम था, हम उत्तराखंड गए थे, वहाँ पे स्नोफॉल्स भी हो रहे थे. तो मैंने उस टाइम पे बहुत सारी शॉपिंग करी थी मिंत्रा से, क्योंकि अगर मुझे वेस्टर्न कुछ भी परचेज़ करना है तो मेरा हमेशा एक ही ऑप्शन होता है मिंत्रा, या तो फिर सवाना वगैरह अभी आया है. बट मैं अगर बहुत पहले से बात करूँ तो मैं हमेशा मिंत्रा के साथ ही जाती हूँ. तो मैं मिंत्रा से परचेज़ करती जा रही थी काफ़ी एथनिक वेयर. तो मैं बहुत ऐसे लोकल स्टोर्स और बहुत ज़्यादा ऐसे सर्च आउट करती हूँ. बट इफ़ इट कम्स टू मिंत्रा, अगर मुझे कुछ भी वेस्टर्न होता है तो मैं सिर्फ मिंत्रा पे ट्रस्ट कर पा रही हूँ. मैं उस टाइम पे शीन से भी करती थी, बस शीन अभी बंद हो चुका था. बट मिंत्रा ट्रस्ट में उसकी क्वालिटीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. अब तो मिंत्रा बहुत ही अफोर्डेबल रेट में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स देने लगा है. बहुत सारी शॉपिंग मिंत्रा से जिसमें वेस्टर्न वेयर्स थे. तो उस टाइम पे मुझे एक प्रोग्राम के बारे में पता चला था जो एफिलेट वगैरह प्रोवाइड करता था. उनका एक नया उन्होंने पेज क्रिएट किया है, एक काइंड ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पे आप उनके प्रोडक्ट्स जो भी परचेज करते हो उसका रिव्यू देते हो. वहाँ पे आप अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं, पिक्चर्स एंड वीडियोस. वो एक आपका जो भी आउटफिट या प्रोडक्ट जो भी होता है उसको वो 4 पिक्चर्स आपसे मांगते हैं, जो भी बेस्ट हो. आप एक से लेकर 4 तक उसमें पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं. देन उसमें वो एक वीडियो भी मांगते हैं, तो 100 MB से कम का होता है. तो वो आपको वहाँ पे देना होता है, जो कि अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, बहुत क्लियर एंड बहुत अच्छे से आपने क्लिक करी हो पिक्चर्स, या फिर बहुत क्लियर होना चाहिए प्रोडक्ट भी, उसमें अच्छे से विजिबल होना चाहिए. तो उस टाइम पे वो उसको अप्रूवल दे देते हैं. अदरवाइज वो आपका रिजेक्ट हो जाता है. जैसे मेरी कुछ पिक्चर्स रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल थे. मतलब बहुत सारे, मैंने आउटडोर पिक्चर थी वो, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे ही. तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो वो पिक्चर्स रिजेक्ट भी हो जाती है. तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अपलोड कर दोगे, नहीं. वो क्वालिटी चेक पे जाता है. देन वहाँ पे आपके पिक्चर्स को चेक किया जाता है कि उसमें क्या क्या लूप होल्स है, ये क्लियर करने लायक है. तो वहाँ पे वो क्वालिटी चेक होता है, आपका प्रोसेस होता है, आप प्रोसेसिंग में जाते हैं, आप पिक्चर्स अपलोड कर देंगे. उसके बाद वहाँ पे अप्रूवल आना चाहिए, तब आपके वो वहाँ पे शो होने लगता है. सो उस प्रोग्राम का नाम है अल्टीमेट ग्लैम कैन. और मैं आपको अगर बात करूँ तो अगर आप अपने ऐसे प्रोफाइल पे जाते हैं, इफ इट्स विजिबल टू यू और नॉट, आप अपने जो प्रोफाइल पे जाते हैं जहाँ माय ऑर्डर एंड ऑल आता है, तो उसमें उस टाइम पे जब आप नीचे जस्ट उसके ड्रैग करके देखेंगे तो वहाँ पे स्टार ऐसे बना हुआ आएगा और उसमें लिखा होगा अल्टीमेट ग्लैम. तो उसमें आप जब टच करेंगे, अगर नहीं तो उसमें आपको आईडी क्रिएट करने का, मुझे शायद आया नहीं था, उसमें जस्ट ऐसे आपको पिक्चर्स अपलोड करते जाना है. लाइक मैंने ये पेंडेंट वगैरह का किया था. यहाँ पे ये प्लस का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप डालते ही यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आप आपको करके दी, तो उसमें आप जाएंगे तो इसमें एक प्लस आइकन आता है लाइक दिस. और इसमें आप जाके जो भी आपने प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं वो सब यहाँ पे शो होंगे. और उसके बाद फिर उसके आपको वहाँ पे पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करना है. देन वो आपका क्वालिटी चेक, जैसे ये मेरा अभी अंडर रिव्यू चल रहा है, अभी ये इन्होंने अप्रूव नहीं किया है और इसमें 2-3 लोग ऑलरेडी पीछे हैं, तो हो सकता है ये रिजेक्ट हो जाए, माइट बी रिजेक्टेड. मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें पिक्चर्स अप्रूव भी हो चुके हैं. लाइक मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें अपलोड की है जो भी मैं इसे मिंत्रा से मंगाती गई. पिक्चर्स और वीडियो अपलोड करने से कैसे मुझे फ्री पार्सल्स और मतलब फ्री प्रोडक्ट्स रिसीव हुआ मिंत्रा से. सो मेरे जो पिक्चर्स मैंने अपलोड किए थे वो अप्रूव होके डायरेक्ट वो प्रोफाइल जो भी प्रोडक्ट्स थे उनके साथ टैग हो चुके थे. जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट टच करते हो और आप ऐसे स्वाइप अप करते जाते हो तो पहले मॉडल्स की पिक्चर्स आती थी, देन मेरी पिक्चर्स आती थी जो मैंने परचेज़ किया था. तो इस पर मेरे 20,000 व्यूज़ थे. लाइक इस पे भी मेरे 7,000 अप्रॉक्स व्यूज़ हैं. लाइक मेरे व्यूज़ 5,000 प्लस ही थे सारे प्रोडक्ट्स में. तो
उससे क्या हो रहा था, उसके लिए भी आपको अपने प्रोफाइल को शेयर करना होता है। लोग आपकी प्रोफाइल से जाके आपने जो प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं उसको अगर परचेज़ करते हैं तो उसका भी आपको कमीशन मिलता है। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे वो लेवल्स होते हैं जो आपको क्रॉस करना होता है। लाइक पहले लेवल में शायद 3 पिक्चर्स और 1 वीडियो का होता है। देन अलग अलग होते हैं, जैसे आप उसको ओपन करेंगे इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। अगर आप जेन्युइनली इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको आगे चल के इसके ऊपर भी एक वीडियो बताऊंगी इफ़ यू नीड। मैंने भी जस्ट ये ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था, मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि इससे मुझे कुछ अर्निंग होगी या मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इसके बारे में। मैंने जस्ट ऐसे फन में स्टार्ट कर दिया था। मेरी पिक्चर्स अच्छी आई हुई थी तो मैं जस्ट इसको अपलोड करती जा रही थी प्रोडक्ट्स के साथ। उसमें क्या हुआ, वो अप्रूव होती जा रही थी कंटिन्यूस मेरी पिक्चर्स, और मैं देख रही थी कि उसको तो मॉडल्स के साथ लास्ट में मेरी पिक्चर आ रही है। तो आई वॉज लाइक चलो अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा था वो चीज़ देख के। बट धीरे धीरे मुझे पता चला कि इससे अर्निंग्स भी आती हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि कब आती हैं। उसमें दिया हुआ था 8% कमीशन मिलेगा, 10% मिलेगा, 12% मिलेगा, और आप ये लेवल कर सकते हो। तो मैं 3rd लेवल पे हूँ, इसमें 4 लेवल्स होते हैं टोटल। सो मैं 4th लेवल तक पहुँचने वाली थी, बट अभी कुछ मैंने जो वीडियोस अपलोड करे हैं अभी वो अप्रूव नहीं हुए हैं उनकी तरफ से। तो मैं 3rd लेवल तक पहुँच चुकी थी। देन अभी जब मैं ट्रिप से आई तो मैंने ये सब बहुत नोटिस नहीं किया था। मैंने एकदम से एक ऑर्डर प्लेस किया जिसकी वैल्यू एकदम से 0 हो गई नीचे जाके। तो आई वॉज लाइक हाउ इज़ दिस पॉसिबल। मेरे पास बहुत ऐसा 70-80 रुपीज़ का कूपन था मेरे पास, जो कि मुझे ऐसे रैंडमली डेली मिंत्रा स्क्रैच कार्ड से आते थे, स्क्रैच कार्ड से आ रहे थे। तो मैं उसको जस्ट स्टोर करके रखती जा रही थी। तो मुझे लगा यार 70-80 रुपीज़ है। तो कुछ लोगों ने मेरे उससे परचेज़ भी किया था मेरी प्रोफाइल पे जाके, मुझे ये चीज़ का आइडिया नहीं था उस टाइम पे। देन मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ से चेक करूँ मैं कि ये पैसे हैं कहाँ, एक्चुअल में ये कहाँ से ऐड ऑन हो गए हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। लगा कि हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच हो। तो मैंने उस टाइम पे वो साड़ी ऑर्डर कर दी थी, और मैंने जेन्युइनली देखा कि वो 0, मतलब उसमें तो COD मैंने किया, लाइक उसमें पेमेंट ऑप्शन भी कुछ आ ही नहीं रहा था। उसमें लाइक एड्रेस मैंने सेलेक्ट किया, दैट्स इट, उसमें 0 अमाउंट आ रहा था, टोटल अमाउंट टू बी पेड 0। लाइक ये क्या हुआ। देन मैंने और एक कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए, तब मैंने देखा कि वहाँ पे भी मीनिंग अमाउंट आ रहा था 2000 कुछ करके मिंत्रा का, मेरे माय मिंत्रा कैश में आ रहा था। सो आई वॉज लाइक ये कैसे पॉसिबल है। लाइक मैंने कुछ ऐसा कैश ऐड नहीं किया है मिंत्रा मैंने अपने वॉलेट में कुछ ऐड नहीं किया, तो मेरे वॉलेट में ये पैसे कहाँ से आ गए। देन मैंने इसको बहुत ज़्यादा जाके अपनी प्रोफाइल में डीपली जाके देखा, तो मेरे प्रोफाइल में समथिंग 2500-2600 रुपीज़ आए हुए थे। सो आई वॉज लाइक ये कैसे। फिर मुझे याद आया कि ओ दिस इज़ फ्रॉम द पिक्चर्स, और फिर मैंने जाके उसको डिटेल में जब पढ़ा तो जितने व्यूज़ आ रहे थे तो उस व्यूज़ के हिसाब से भी मुझे पैसे मिल रहे थे। ऑल्दो कुछ लोगों ने परचेज भी किए थे मेरे प्रोडक्ट्स जो कि उनको अच्छे लगे होंगे। तो उस टाइम पे मैं बहुत खुश हुई। देन मैंने सोचा चलो इसको कुछ करते हैं, कुछ परचेज तो कर ही लेती हूँ मैं अपने लिए। सो लेट्स नाउ फाइनली शोइंग यू ऑल व्हाट आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा फॉर फ्री, जो कि मैंने खुद से ऑर्डर किया था। सो मैं तो ऐसे चाहती तो कुछ एक अच्छा सा ऑर्डर कर देती, बट मुझे उस टाइम पे ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी। सो मैंने कुछ भी ऐसे रैंडम चीज़ें ऑर्डर करी हैं। सो आई एम जस्ट गोना शो यू ऑल दैट। दिस आर ऑल द प्रोडक्ट्स आई हैव ऑर्डर्ड, और मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। सो फर्स्ट मैं अपना फेवरेट वाला आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट थिंग आई हैव ऑर्डर्ड इज दिस हील्स। मुझे हील्स बहुत पसंद है, जो मुझे पर्सनली जानता है वो जानता ही होगा हाउ मच आई लव हील्स। सो ये उस टाइम पे मंत्रा बर्थडे पे ऑलरेडी सेल चल रहा था, तो मैंने उसमें ऑर्डर करी थी। इसकी MRP 2499 थी, बट ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने में मिली है। बट लुक एट कलर, लाइक ये बहुत ही प्यारा आप देख सकते हो इसकी हील्स। और सबसे अच्छी बात इसकी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लाइक जो लोग रेगुलर वेयर में, लाइक मेरे जैसे लोग जो बहुत ऑफनली, बहुत यूजुअली कैजुअली भी हील्स कैरी करते हैं, उनके लिए ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं इसको पहन के कल डांस कर रही थी। लाइक आई वॉज लाइक कि कितनी कंफर्टेबल है यार। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई स्लीपर वेयर किया है, ऐसा लग ही नहीं रहा था। हील है ये, इसकी हील ब्लॉक हील है। सो आप जो बहुत कम हील पहनते हैं वो भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत
कंफर्टेबल है ये। इसकी ये ऐसी स्ट्रैप डिटेलिंग दी हुई है। इसका कलर बहुत ही प्यारा है, लाइक काइंड ऑफ जामुनी शेड यू कैन से। मैं इसको बरगंडी, एक काइंड ऑफ बरगंडी शेड भी है, बट ये बहुत ही प्यारा है। आई डोंट नो मैं इसको कितने सारे कलर्स में आपको डिस्क्राइब करूं, बट इसकी जो डिटेलिंग्स है ये वाली, ये बहुत अच्छा लगता है। आपके पैरों को ये बहुत ज़्यादा प्यारा लुक देता है। ऐसे स्ट्रैप वाली मुझे हील्स बहुत पसंद है, प्लस वो ब्लॉक होनी चाहिए। देन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग विच आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा। फॉर अनबॉक्सिंग कर ली थी टू बी ऑनेस्ट। ये मैंने एक साड़ी जो मैं आपको बता रही थी, मैंने क्रीम शेड में मंगाया था। मुझे नहीं पता कि इन्होंने मुझे ये ब्लू शेड में क्यों दिया है। इसकी जो क्रीम शेड में साड़ी थी वो बहुत ही प्यारा लुक दे रही थी। ओवरऑल बहुत ही प्यारा कलर था वो शेड। मेरे ऊपर ये भी अच्छा लगेगा, बट उसके साथ मैंने एक लुक इमेजिन कर लिया था। अभी मुझे एक फंक्शन में जाना था, तो मैंने पूरा लुक उसके साथ इमेजिन कर लिया था, दैट कश्मीरी चूड़ी विद दैट ओवरऑल द ब्लाउज एंड ऑल द थिंग्स। बट मेरे साथ ये हो गया, और जब मैंने इसको रिटर्न पे डाला तो मुझे पता चला कि वो एक्चुअल में वो साड़ी अवेलेबल ही नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक है। शायद इसीलिए इन्होंने मुझे ये वाली साड़ी पकड़ा दी। अगर आप देख सकते हैं तो ये डबल उसमें है, लाइक एक साइड ये गोल्डन शिमर देती है, अनदर ये बहुत ही प्यारा सा लाइट ब्लू शेड है। इसकी अगर हम डिटेलिंग्स की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा वर्क है पूरी साड़ी के बॉर्डर में, आप देख सकते हैं। लाइक दिस इज द डिटेलिंग्स, ये पूरे उसमें ऐसे ही है। इसमें बहुत ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, प्लेन ब्लाउज है विद दिस। इसकी सिर्फ एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बहुत ही मैनेजेबल है। बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं जो बहुत ऐसी उठी हुई रहती हैं, मुझे वो साड़ी मुझसे नहीं संभलती है। आई लव दिस साड़ी जो एकदम आपकी बॉडी पे एकदम जस्ट आके तो पूरा श्रिंक हो जाए, तो मुझे ऐसी साड़ियाँ। तो इसका फैब्रिक मुझे अच्छा लगा। इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो अगर आप साड़ियाँ नहीं पहनते हो तो भी आप इसको कैरी, अगर आप साड़ी नहीं भी पहन सकते हो, ये काइंड ऑफ आपको पार्टी लुक देगी। आप किसी फंक्शन में अगर एज अ गेस्ट या फिर कुछ भी ऐसा साइड वो आप करना चाहते हैं, छोटा मोटा इवेंट, तो उसके लिए अच्छा है। बाकी वेडिंग लाइक तो नहीं है, मैं इसको वेडिंग के लिए इसको सजेस्ट नहीं करूँगी। ऑल्दो आप इसको एक्सेसरीज के साथ कैरी करके कर सकते हो। इसकी लेंथ अच्छी है, इसकी विड्थ भी अच्छी है। ब्लाउज इसका बहुत प्लेन है, ब्लाउज में कुछ नहीं है, तो मैं तो इसके साथ कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन करने वाली हूँ। एक बार पहनने के बाद एक बार ऑल्दो मैं इसको ऐसे ट्राई करूँगी कैसी लगती है। अगर उस टाइम अच्छी लगी तो ठीक है, वरना मैं इसके बॉर्डर के साथ और साड़ी में कुछ तो कस्टमाइजेशन पक्का करना। बस आ रहे हैं, और समर्स में आप कॉटन के कुर्ता सेट कैसे भूल सकते हो। दिस फर्स्ट शो में दिस, ये एक्चुअल में मैंने लिया परचेज किया था, बट ये बहुत ही क्यूट लगा मुझे। ये जस्ट एक रैंडम से लिपस्टिक है, बट मैंने इसको उस टाइम पे सोचा कि मैं इसको खोल के देखूँ, मैं इसका शेड देखूँ, बट मैं ये आपके सामने ओपन करना चाहती थी। लाइक जस्ट लुक एट दिस। इसकी एक्चुअल में MRP है 299, मुझे नहीं पता। पुट ऑन सम रेड लिपस्टिक एंड लिव अ लिटिल। क्रेयॉन्स की है ये। मैंने तो इस ब्रांड का नाम ही उस कुछ प्रोडक्ट्स में सुना था। लिपस्टिक में पहली बार मैं इसको ओपन करने वाली हूँ, और ये टॉफ़ी उसमें आई हुई थी। मैं इसको अभी ओपन करती हूँ, लेट्स सी हाउ इज लुकिंग। लाइक थोड़ा तो ये इसमें स्टिक अप हो चुका, जस्ट ओपन इट। ये थोड़ा सा चिपक चुका है, आई डोंट नो व्हाई। तो यार ये एक ऐसे ब्लैक, ओवरऑल ये मैट क्रीमी मैट है, एंड मैंने ये रेड मंगाया था। तो पर्सन हो नो मी पर्सनली, उनको पता है मुझे रेड लिपस्टिक कितनी पसंद है। एंड अगर इसकी शेड की बात करूँ तो मैं ये बहुत अच्छी है। लाइक दिस इज द रेड विच आई वांट। लाइक ये काफ़ी ड्राई भी है, बहुत ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आपने बहुत ऐसे कुछ अलाउ इट। मुझे इसका याद नहीं है मुझे कितने में मिला, बट या दिस इज द बेस्ट थिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज फ्रॉम कुर्ता सेट, जो कि पिक्चर में मुझे ऑफ वाइट टाइप का लग रहा था, तो मैंने ऑर्डर किया था समर्स के लिए। ये शेड भी अच्छा है, ये लाइट क्रीमी शेड में है, बट वो ऑफ वाइट अलग था। ये फोटो में इतना येलोइश नहीं लग रहा है, बट सामने से ये थोड़ा येलोइश टेक्सचर दे रहा है। ये क्रीम नहीं है, ये हल्का येलोइश लुक दे रहा है। मैंने इसको खोल के नहीं देखा था, मैंने जस्ट देखा था कि इसका शेड ऐसा है।
कमिंग टू द फैब्रिक, इसका फैब्रिक समर्स के हिसाब से तो बहुत अच्छा है टू बी ऑनेस्ट। ये एक कुर्ता है, स्ट्रेट कुर्ता है, लाइक इसका नेक भी आपको पूरा ऐसे हाफ कॉलर वाला नेक है और इसकी स्लीव्स 3/4 है, आई गेस आपको यहाँ तक आएंगी। और यहाँ पे ऐसा इन्होंने एक बटन दे रखा है विच इज़ लुकिंग गुड। मुझे ऐसे कुर्ते अच्छे लगते हैं, मुझे स्ट्रेट कुर्ते अच्छे लगते हैं। प्लस इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, ब्रीथेबल है, समर्स के लिए तो ये अच्छा लगा मुझे। ऑल्दो इसके थोड़े थोड़े ऐसे थ्रेड्स कहीं कहीं से निकले हुए हैं, बट ठीक है। मैंने इसको अभी ट्राई तो नहीं किया है, बट इसमें छोटे छोटे ये पूरा इसकी जो बटन वाला आप देख सकते हो, ये पूरा नीचे तक दिया हुआ है, नीचे तक जहाँ तक ये कुर्ता है। और बीच में लास्ट में ये ऐसा एक कट दे रखा है इसमें, और इसमें पूरा इन्होंने ये बटन्स वाली डिटेलिंग दी हुई है। देन इसमें सेम फैब्रिक में ही ये ऐसे प्रिंट्स दिए हुए हैं कुछ कुछ, बट समर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई इट वंस एंड जस्ट शो यू ऑल। और अगर इसकी पैंट की भी बात मैं करूँ तो इसका पैंट भी नॉर्मल पैंट की तरह ही है। मुझे लगता है मैंने इसका साइज़ थोड़ा बड़ा मंगा लिया है, बट यह समर्स में अच्छा लगेगा, लूज फिट में थोड़ा पाकिस्तानी लाइक पाकिस्तानी सूट वाली वाइब्स दे सकता है। इसमें तो पट्टा नहीं है, कुछ नहीं है, ये जस्ट एक कुर्ता और वो है। तो मैं जस्ट इसको ट्राई करती हूँ और आपको। इसकी फिटिंग कुछ ऐसी है, फिटिंग तो अच्छी है, लाइक बहुत लूज तो नहीं है। इसका पैंट मुझे ज़रूर लूज है, बट कुर्ता फिट है। और इसका आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, स्लीव्स यहाँ तक आ रही हैं। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का भी है, आपको इसके अंदर और भी कुछ वेयर करना पड़ेगा थोड़ा सा, बट समर्स के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। धोने के बाद ये थोड़ा और श्रिंक भी होगा, तो आप बड़े साइज़ एक साइज़ या 2 साइज़, मैं तो हमेशा अपने कुर्ता वगैरह एक साइज़ से ऊपर ही बड़ा मंगाती हूँ, ताकि मैं धोऊँ भी तो उसके बाद भी वो एक साइज़ मुझसे बड़ा ही रहे मेरे साइज़ का। बट आई लव दो, मतलब आप इसको ऑफिस वेयर में भी कैरी कर सकते हैं, ऑफिस के लिए भी आउटफिट आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। समर्स के लिए तो ये बेस्ट है। मस्ट ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, सो होप यू लव्ड इट एंड एंजॉयड इट एंड वीडियो वाज फ्रूटफुल फॉर यू गाइस। And if it was generally helpful for you, don't forget to subscribe my channel. Although if you are new to my channel, watching my video for the first time, don't forget to subscribe my channel and click the bell icon so that you get all the notifications of my upcoming videos. में कुछ भी चीज़ अर्न करना is not that much, बहुत ज़्यादा उसमें आपको मेहनत करने की नीड नहीं है। कुछ भी हो, आजकल घर से बैठे ही आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, जस्ट थोड़ी सी इसमें डेडिकेशन चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए जो आप सबको रखना पड़ेगा, एंड यू कैन अर्न एवरीथिंग यू डिजर्व इन योर लाइफ। So yeah, this was it. Hope you loved it and enjoyed it, and see you in next video. Next video बहुत स्पेशल होने वाला है with my family. Functions मैं आपको ट्राई करूँगी पूरा उसमें दिखाने का. So stay tuned for that. Until that, see you. Tata. Good night.